वहाँ पे बहलनी थे, भाई घरवाली थे, नकुमन लगो। तो वो एक संत जी के पास पहुंचो, बोले महाराज हमें कुछ ऐसी जो है पूजा बताए दो जो हम भाई पूजा पाठ करने लगे। तो हमारे जो है गृहस्थी से फंड बैठे और की और ऐसे कुछ बताए दो, मतलब फूल कैसे होना चाहिए चढ़ाने के लिए जो कभी खत्म ना हो, ऐसे फूल होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। ऋषि तो बड़ा वसूल पड़ गए जम्बे, ऐसे फूल तो हमेशा समय पर आते हैं, समय पर चले जाते हैं, एक फूल बताए थे। उन्होंने कहा, संत थे, संतों में संत, महान संत, उन्होंने कहा, देखा ध्यान से, उन्होंने कुछ नहीं है, केवल एक ऐसी सौदा है जो वो ही जीवन भर मतलब कभी खत्म नहीं होती है। क्या? भभूति। भोले बाबा ने भभूति कहने का तात्पर्य है, भोले बाबा ने भभूति क्यों लगाई, भभूति का महत्व क्या होता है, कहने का हमारा तात्पर्य ये है। तो उन्होंने कहा आप जो है तुम भभूति का प्रयोग करती रहना, मतलब मुर्दे की राख, ताजे मुर्दे की राख आप निजी मतलब डेली भोले बाबा पे यूज करो, स्पर्श करो। ये जब बोल रहे ये लंगुरिया तो है नहीं उनके कैसी, तो उन्होंने कही उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं आप पूजा करें। तो वो पूजा करने लगे। जब भीकम भैया पूजा करने लगे, मतलब जहाँ भी मुर्दा देखे मुर्दा की राख लेके और भोले बाबा को समर्पित, ऐसे तो कुछ कमी हुई ना। उन्होंने जब उन्होंने चर्च वो करी लगाई दी, उन्होंने कहा कि ठीक कोई बात नहीं कर ले। जब पूजा करते 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 एक दिन शंकर जी ने ये कहा, आज हम अपने भक्त की परीक्षा। तो परीक्षा कैसे ली गई सुने आप, बोलो। तो उस दिन जिस दिन परीक्षा ली उस दिन इतना जल गिरा, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि जितने भी चिताएं जली थी, मतलब राख नाम की चीज निशान भी नहीं रहा। अब वो भैया और दुनिया पर वाले सब एक कर दे, उसे कहीं अब कह दे जो आके भैया ने कही कौआ, ये कौआ कथा गलत नहीं कहते, कहीं कथा भी शुद्ध हो जाती है। अब वो देखो ना कोई है पड़ोसी, ना कोई विदेशी, ना कोई अपना, ये अपने भी है और पराया, ना कोई अपना है और ना पराया, और जिसने अपना पराया माना है वही इस भवसागर में गोती खा रहा है। आप बताए कौन अपना है, आप बताओ कौन अपना कौन पराया है, कोई अपना अपना होता तो ऐसे बात करते हो यार, ऐसे बताओ। तो अब आप वहीं आ जाए। कोई का गाना गा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाउड है, जब परीक्षा नहीं सब चले। अब एक सेकंड जाए रहे नहीं राख नहीं जब रही, तो वो सब में घूमे आए। अब भीकम भैया जब तुम राख नहीं मिली, अब वो घरे आए तो बिल्कुल भीजे चूहा ऐसे। पत्नी उनकी दिन भर इंतजार करत परेशान थी खाना के लिए। पत्नी ने देखा उन्हें कि इनके तो चेहरा पे 12 बज गए, इनके चेहरा पे 12 बज गए। बोले रोटी वोटी नहीं खाई जाएगा, हमें तो करवा चौथ के लिए तैयारी बनाओ। तो उन्हें कोई बात नहीं,
तसल्ली सुने, हाथ रस भी ले और करोड़ रस भी ले। तो वो में जो है उन्होंने की खाना न खा लेते। बोले खाना तो तब खा ले जब वही पूजा नहीं भई। जब हमारी में पूजा नहीं भई खाना कैसे खा ले? अरे पूजा की नहीं हो पाई, कोई कारण बन गो डबल कर लियो, कर लियो। उन्होंने अगर पूजा डबल करें तो हम खायू डबल दिए। अगर हम पूजा डबल कर से भैया के शब्दों पर पहुंचे, इसे कहते हैं अमल स्थायी रुकना या तन मन धन से पूजा करना। नियम तो भैया ने कही अगर करना है एक जगह रुक के करो। तो उन्होंने कहा पूजा अगर डबल कर लिए तो हम खायू डबल लेंगे। कहा बनेगा खायू नहीं डबल, पहले खायू नहीं है अगर पूजा कर लिए। बोले फिर तो कहने का मतलब पत्नी कैसी होना चाहिए? तो पत्नी ने कहा जब ये भाव अपने पति के देखे तो पत्नी ने कहा स्वामी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाना बना के और मैं ना हो तो पति ना हो तो उन्होंने कहा कि स्वामी मैं खाना बना ही लेती हूँ, खाना बना के उस पेड़ पर हम टांग दूंगी और मैं उस जगह एकांत जगह में मतलब नहीं पूजा नहीं कुछ नाम था उसका, हम वहां जाके बैठ जाऊंगी और तुम आग लगा देना। तुम हमारे में आग लगा देना, मैं जल के राख हो जाऊंगी, आपको राख मिल जाएगी। आप पत्नी ने कहा जाओ ऐसा ही करो। पत्नी ने खाना बना के पेड़ की डाल में बांध दिया और जाके बैठ गई। उसने माचिस भी लगा दी और माचिस लगने के पहले भोले बाबा ने जब ये क्रिया देखी तो वहां से अपना रूप बना के और इतने वेग तीव्र गति में आए कि उसको उठाया अपने दरबार में लेके चली गई। उस बहेलिया की पत्नी को उठा के अपने दरबार में लेके चली गई। अब जब ये राख लेके उसमें तो जल गई। जब राख लेके भोले बाबा के पास पहुंचे तो बहेलिया ने देखा क्या, ये तो हमारी पत्नी, ये तो हमारी पत्नी बैठी, ये कहां से आ गई? पत्नी से पूछा बहेलिया ने और कहा भोले बाबा जिसने कुछ नहीं किया उसको साक्षात दर्शन तूने दिए, अपनी गोद में उठा के अपने दरबार में ले आया और हमने इतने दे दिए, हमने तूने दर्शन नहीं दिया। और ये कैसे है? पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा आपके आग लगाने के पहले हमें एक जटाधारी नाग बिच्छू सारी वेशभूषा बताई, ऐसे लोग हमें उठा के और यहाँ ले आए। कहने का तात्पर्य जो ये लास्ट आंसर ये है जो भोले बाबा को भभूति का इस्तेमाल कराता है उसका जोड़ा कभी नहीं बिछोड़ता।